और देखिए सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सेना के लिए 1,05,000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी मिली है। रक्षा मंत्री ने रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। ये खरीद पूरी तरह से देश में ही होगी। दिस इज द मदर ऑफ ऑल डील्स। एक साथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बोला है कि 1.05 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की ये डील है। इसमें दोस्तों द अप्रूवल्स नोन एज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कवर्स द प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्मर्ड recovery vehicles, electronic warfare system and integrated common inventory management system for the tri-services and surface-to-air missiles। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों mine countermeasure vessels, QRSAM, super rapid gun mount। इसके अलावा बहुत कुछ है, एक एक करके हम आपको सब बताएंगे। According to the ministry, this acquisition will provide मुख्तलिफ चीजें ये लोग खरीदने लगे हैं, उसकी चंद तफसीलात हैं। एक तो क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल, उसके बारे में इंडियन आर्मी जो है वो प्रपोजल उसने दिया है जी 30,000 करोड़, 1 लाख में से 30,000 करोड़ जो है वो तो सिर्फ इसी चीज के ऊपर जो है वो लगाया जाए। Higher mobility, effective air defense, better supply chain management and augment the operational preparedness of the armed forces। Acceptance of necessity was also accorded for procurement of moved mines, mine countermeasure vessels, super rapid gun mount and submersible autonomous vessels। These procurements will enable the mitigation of potential risks posed to the naval and merchant vessels। तो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम भारत तैयार कर रहा है दोस्तों। आप जाइए तो चाणक्य डायलॉग हिंदी के पुराने वीडियो देखिए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। आपको पिछले हफ्ते भी एक वेपन्स का वीडियो मिला होगा, उसके पहले भी एक वेपन्स का वीडियो मिला होगा। हर हफ्ते कुछ ना कुछ खरीदा जा रहा है। तो उसमें QRSAM है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। जब देखा जाता है कि ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग करना आसान काम नहीं है। इंडिया इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में जो चल रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है। The agenda of the council's meeting was to enhance India's air defense capabilities along the Pakistan border. The procurement of the indigenous quick reaction surface to air missile QRSAM systems worth 30,000 crore for the Indian Army has been approved। 30,000 करोड़ के क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल, बेसिकली व्हीकल माउंटेड। मैं मोटा मोटी आपको समझा दूं इसको क्विक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। व्हीकल माउंटेड होता है यानी कि चलती गाड़ी आपकी चल रही है, उसके ऊपर सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगी हैं, ये लाइव ट्रैकिंग कर रहा है टारगेट्स की। वो टारगेट्स ड्रोन हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर हो सकते हैं, मिसाइल्स हो सकती हैं, वो कुछ भी इनकमिंग एरियल थ्रेट हो सकता है। ये चलते चलते उनको ट्रैक कर सकता है, इसलिए उसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बोलते हैं। रुका तब तक लॉक हो चुका है, फायर करा वापस मूव करा। कि पाकिस्तान का शाहीन 1, शाहीन 2, शाहीन 3, गौरी, जितने भी पाकिस्तान के पास मिसाइल हैं, अब्दाली, वो सारे के सारे हमारे एक मिसाइल के आगे फ्लॉप है। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये कितना शर्म की बात है हम लोगों के लिए। क्यों? There is no way to target this vehicle because it is always on the move। ये चलता फिरता एक सरफेस टू एयर मिसाइल का सिस्टम है। लेंथ, अब ये स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं दोस्तों। पैरामीटर्स 4.364 मीटर्स, डायमीटर 0.225 m, वेट 270 किलो, ऑल्टीट्यूड कवरेज अप टू 6 किलोमीटर्स, सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी 80। अब क्या होता है कि जब आप 2 मिसाइल फायर कर देते हैं तो ये 95-96 में चला जाता है, वैसे सिंगल शॉट पे ये 80% पे है। propulsion single stage solid rocket motor, guidance system है mid course inertial target update, terminal active homing seeker and warhead type pre-fragmented and high energy pre-fragmented। इंडिया ये जो इंडिजिनाइजेशन की तरफ जा रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी पाकिस्तान को तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, मेरी असेसमेंट में, कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन, क्योंकि मेरे ख्याल से तो हमें तो इंपोर्ट करना ज़्यादा बारा खाता है एज कम्पेयर टू हम घर में। मैंने टारगेट बूम बिल्कुल इसके सामने, यानी कि उसका एरिया ऑफ कवरेज इतना ज्यादा बढ़ गया कि आसपास कुछ होगा उसको भी लेके ये खत्म कर देगा एकदम। तो दोस्तों साइमल्टेनियस एंगेजमेंट है अप टू 6 टारगेट्स। दोस्तों एक सिस्टम है, एक समय पे एक सिस्टम 6 टारगेट साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकता है। अगर 6 हवाई जहाज आते हैं तो 6 के 6 हवाई जहाजों को एक साथ ट्रैक करके एक साथ ही शूट डाउन कर सकता है। यह खबर हमने ली है दोस्तों द इकोनॉमिक टाइम्स से। और MOD clears projects worth 1.05 lakh crore including QRSAM, MCMVs and electronic warfare systems। अब देखिए साहब, ये माइन काउंटर मेजर वेसल्स MCMVs 10 numbers at 44,000 करोड़, 44,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 10 ऐसे शिप्स ये लोग खरीदेंगे, बनाएंगे इनफैक्ट। तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हुकूमत जो है ना डाकुओं के हाथ में है, चोरों के हाथ में है, तो चोर लोग तो यही करेगा ना। एंड दे विल बाय फ्रॉम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। देखिए इसमें खूबसूरती की बात क्या है, हम लोग 1 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, देखिए ना
ये 1 लाख करोड़ की, 1 लाख करोड़ सारा इंडिया में खर्च कर रहे हैं। अब जो दोस्तों पुरानी खबर थी ना इंपोर्ट की, कितना चेक काट के दिया, इतने अरब का बाहर से आ रहा है वो आ रहा है, आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल 2 साल में ये खबर कम हो गई है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि बाहर से हम सामान नहीं ले रहे, मैं ये कहने का मतलब है कि इंडिया की ज्यादातर चीजें अब भारत में बन रही हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगी है और ये इसके पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशंस एंड डिटेल्स हैं। आप डिस्प्लेसमेंट 800 टन, यानी कि एक शिप तकरीबन 800 टन का है, 15 नॉट्स ये पानी में चल सकता है, 10 दिन का इसका एंड्योरेंस है। इसमें अकोमोडेशन होगा 7 ऑफिसर्स, 56 सेलर्स एंड 1 मेडिकल ऑफिसर। फ्यूल कैपेसिटी 69 आग लगा दो पाकिस्तान में टन्स की, 69 टन्स का इसमें फ्यूल है। और ये दुनिया भर का इसमें आर्मामेंट क्या होंगे, डेक में इक्विपमेंट क्या है, माइन हंटिंग स्वीट, ये सारी की सारी पूरी जितनी भी चीजें हैं इस प्लेटफॉर्म में, शिप में, ये आपको पता लग रहा है टोटल 10 नंबर्स। ये करता क्या है? जब जैसे बारूद की सुरंग होती है, आपने सुना होगा जमीन में, वैसे ही माइंस होती हैं समुद्र के अंदर। भारत के पास माइन स्वीपिंग शिप्स नहीं है। भारत ने कोशिश करी थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, साउथ कोरिया से बात चल रही थी, किसी से बात चल रही थी, वो फिर डील कई कारणवश नहीं हो पाई। अब भारत ने बोला कि ठीक है, बाहर से डील वील नहीं करनी, हम खुद ही बना लेंगे। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अभी डीएसी की मीटिंग हुई। डीएसी यानी कि डिफेंस कैबिनेट एक्विजिशन कमेटी की मीटिंग। इसमें क्षमा कीजिएगा मित्रों, डिफेंस एक्विजिशन कमेटी डीएसी की मीटिंग हुई। इसमें भारत सरकार ने लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए के नए हथियारों के सौदे को मंजूरी दे दी। इसमें शामिल है टॉर्पीडो, ब्रह्मोस A2A मिसाइल, आर्मर व्हीकल्स, नए वॉरशिप्स जो कि नए सिस्टर शिप्स होंगे, एक क्लास होगी नई डिस्ट्रॉयर्स की जिन्हें प्रोजेक्ट 17B के बाद प्रोजेक्ट 18 नाम दिया गया है, जो कि भारत के सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर्स होंगे जिनका डिस्प्लेसमेंट 10,000 टन से अधिक होगा। साथ ही साथ APV यानी आर्मर पर्सनल कैरियर्स, माइन प्रूफ व्हीकल्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और उसके लिए एयरफोर्स के लिए कुछ रिकॉनेसेंस प्लेन्स, रिफ्यूलर्स, A2A रिफ्यूलर्स जो आप जानते हैं कि हवा से हवा में हवाई जहाज जो जिससे पेट्रोल भरते हैं यानी कि ईंधन भरते हैं वो, और अन्य कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट्स जैसे कि नाइट विजन कैमरास और गन साइट्स आदि। इस तो कुल सौदे की कीमत होगी 1,05,000 करोड़ और ये सौदा इसी साल किया जाना है, यानी कि भारत को इसी साल से ये हथियार मिलने लग जाएंगे। जो छोटे इक्विपमेंट्स हैं वो इसी साल आने लग जाएंगे और बड़े इक्विपमेंट्स को आने में कुछ समय लगेगा। इसमें प्रोजेक्ट 18A क्लास डिस्ट्रॉयर शामिल है। आपको बता दें ये सबसे महत्वपूर्ण सौदा है इंडियन नेवी के लिए। इसमें लगभग 10 के करीब डिस्ट्रॉयर बनाए जाने हैं जो कि 10,000 टन से अधिक ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट के होंगे और ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े डिस्ट्रॉयर्स होंगे। डिस्ट्रॉयर आपको बताऊं मित्रों, ये लंबी दूरी को तय करने वाले ऐसे नेवल वॉरशिप्स होते हैं जिनमें अधिक संख्या में हथियार लगे होते हैं और ये एक ब्लू नेवी के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता होते हैं, क्योंकि अगर किसी देश कोई नेवी को ब्लू ओशन नेवी बनना है तो उसके लिए डिस्ट्रॉयर आवश्यक होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रॉयर का आकार फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स की तुलना में बहुत बड़ा होता है और ये लंबी दूरी तय कर सकते हैं और देश की सीमा से बहुत दूर जाकर के शत्रु पर आक्रमण कर सकते हैं। साथ ही इनमें हथियारों की संख्या भी बहुत होती है। इसी के साथ आर्मर्ड व्हीकल्स जो बख्तरबंद गाड़ियाँ होती है जिनमें हमारी सेनाएं आती जाती हैं और चलती हैं ताकि उन पर किसी प्रकार का हमला हो तो वो सुरक्षित रह सकें, और फाइटर प्लेन्स, साथ ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का नया वर्जन जो कि ब्रह्मोस NG के नाम से जाना जाता है, जो कि ब्रह्मोस से आकार में काफ़ी कॉम्पैक्ट यानी कि छोटा है, फिर भी इसकी रेंज अधिक है और इसकी मारक क्षमता भी अधिक है, क्योंकि अब इसमें नए वॉरहेड्स लगाए जाएंगे और साथ ही साथ नए विस्फोटकों को भी बनाया जा रहा है जो कि पुराने विस्फोटकों की तुलना में अधिक धमाका करने में सक्षम होते हैं। आपको पता होगा कि रक्षा अनुसंधान विभाग ने 2 वर्ष पहले ही डायनामाइट से 4 गुना ज़्यादा शक्तिशाली एक नए विस्फोटक को खोजा था और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर थी, क्योंकि डायनामाइट जो तुलनात्मक रूप से हर नया विस्फोटक जो बनाया जाता है वो डायनामाइट की शक्ति के अनुपात में ही उसकी तुलना की जाती है कि डायनामाइट के अनुपात में कितना
डिस्ट्रॉय कर सकता है, कितना इसका डिस्ट्रक्शन रेडियस होता है। इसी के साथ साथ नाइट विजन कैमरास हैं। इन सब को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में अब हंगामा मचा हुआ है कि क्यों भारत इतने हथियार खरीद रहा है। आपको बताता चलूँ मित्रों कि 1 लाख करोड़ रुपया पाकिस्तानी बजट का लगभग आधा होता है, लगभग 1/3 ये पाकिस्तानी कुल बजट के बराबर है। और इतने का हम केवल हथियार खरीद लेते हैं। 1 लाख करोड़ का अर्थ हुआ लगभग $10 बिलियन, जबकि पाकिस्तान का कुल डिफेंस बजट ही अभी तक 11 से 12 बिलियन डॉलर पहुंचा है इस साल। जबकि पाकिस्तान हर साल बहुत अजीबोगरीब और नाटकीय रूप से अपने रक्षा बजट को बढ़ाता आ रहा है, तब भी उसका कुल बजट आज तक 12 बिलियन डॉलर ही पहुंच सका है। और भारत 10-10 बिलियन डॉलर के एक बार में हथियार खरीद लेता है। यही चीज़ पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी लोगों को स्पष्ट ही नहीं है कि हमारे रक्षा बजट के बराबर तो एक देश का कुल हथियार खरीद है। इतने जितना पाकिस्तान का बजट है उतना तो भारत अपने जहाज़ों पर खर्च कर देता है, अपनी एक बार में उतनी रॉकेट और आर्टिलरी खर्च कर देता है। और इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में हर समय हलचल देखी जाती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा मित्रों, हमें अवश्य बताएं, अपने राय हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और रिसर्च